हाई कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है। शराबबंदी कानून को लेकर हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर आपने कानून बनाया है तो उसकी मॉनिटरिंग अच्छी से कराइए, नहीं तो ये बंद कीजिए, तमाशा मत बनाइए। आज की खबर सुनकर आप पूरी तरह से समझ पाएंगे कि शराबबंदी कानून तो बिहार में है, लेकिन घोटाले कितने हो रहे हैं। क्या क्या केस हाई कोर्ट में आ रहा है कि हाई कोर्ट को यह फैसला लेना पड़ा कि अगर आपने शराबबंदी कानून बिहार के अंदर लागू की है तो इसकी मॉनिटरिंग अच्छे से कराइए। यही नहीं, हाई कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि जिन जिन अधिकारियों ने इसमें घोटाला किया है अपने वेतन से उन लोगों का पैसा चुकाइए। पूरा मामला आप जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। पटना हाई कोर्ट में आज एक मामला आया कि गाड़ी के साथ 4 लीटर शराब जो है वो बीते कुछ दिन पहले पकड़ा गया था और वो गाड़ी थी सुशील कुमार सिंह की। इस गाड़ी में 4 लीटर शराब पकड़ाया था और पुलिस कर्मियों ने जो है वो पूरे चार्जशीट जो बनाई गई थी उसमें 400 लीटर शराब जो है वो दर्शाया था। हाई कोर्ट ने जब इसका आंकड़ा मांगा, जब इसकी फुटेज मांगी कि आप फुटेज दिखाइए कि 450 लीटर शराब कहां है, तो उसमें मात्र 4 लीटर शराब ही था। इस बात पर हाई कोर्ट ने अधिकारी को जमकर फटकार लगाया। लेकिन जो वाहन पकड़ी गई थी, वाहन पकड़े जाने के बाद शराब अधिनियम के तहत नियम यह है कि 3 महीने के बाद अगर 3 महीने के अंदर उस गाड़ी की बेल गाड़ी मालिक नहीं कराता है तो उसके बाद उस गाड़ी को थाने में रख दिया जाता है और नीलामी की डेट निकालकर उस गाड़ी को नीलाम कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर बीते 3 महीने बाद भी जब गाड़ी मालिक ने बेल कराया था और बार बार कोर्ट जो है ये आदेश कर रहा था कि आप गाड़ी मालिक को गाड़ी हैंडओवर कीजिए, लेकिन फिर भी पुलिस कर्मी उस गाड़ी को हैंडओवर नहीं कर रही थी, बल्कि उस गाड़ी से थानेदार साहब अच्छे से घूम रहे थे और बिना गाड़ी की कोई भी विज्ञापन दिए, नीलामी की कोई तारीख निकाले थाने से कई वाहनों को नीलाम कर दिया गया था। 12,72,000 की गाड़ी को मात्र 1.5 लाख 2 लाख रुपए में बेच दिया गया था और बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों पर हाई कोर्ट ने अब आदेश जारी कर दिया गया है कि जिसकी गाड़ी आपने खरीदी है बिना उसके सूचना, अब उसे जितने दिन तक गाड़ी थाने में थी और जब से गाड़ी बिकने के बाद आप चला रहे हैं उसका पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। जबकि हाई कोर्ट ने उस वाहन पर पहले ही कह दिया था कि जब इस व्यक्ति ने बेल करा लिया है तो आप इस गाड़ी को हैंडओवर कीजिए, और गाड़ी खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस कर्मी थे। पुलिस, जी हां, दरोगा बाबू ने उस गाड़ी को खरीदा था। 12,72,000 की गाड़ी को दरोगा बाबू ने महज 3 लाख रुपए में खरीदकर यूज कर रहे थे। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट में कई ऐसे मामले आए कि पुलिसकर्मी जिन्हें गाड़ी बेच रही है उन गाड़ियों का नंबर प्लेट भी बदला जा रहा है। कई लोगों ने हाई कोर्ट में अपील किया है कि हमारी गाड़ी जब जब्त होती है तब गाड़ी का नंबर प्लेट कुछ और होता है और जब गाड़ी हमें हैंडओवर किया जाता है तब गाड़ी का नंबर प्लेट कुछ और होता है। कई केस में यह भी देखा गया कि जब्त किए हुए वाहनों से पुलिसकर्मी जो है वो घूम रहे थे। हालांकि कुछ लोगों ने बताया कि ये नियम है कि अगर गाड़ी थाने में लगी हुई है और पुलिसकर्मी को उस गाड़ी का इस्तेमाल करना है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि कतई नहीं, अगर उस गाड़ी से अपराध हुआ है, अगर उस गाड़ी से कानून को तोड़ने का काम हुआ है तो उस गाड़ी का इस्तेमाल पुलिसकर्मी नहीं कर सकती। आपको यह जानकर हैरानी होगा कि बिना नीलामी के डेट निकाले, बिना पेपर में विज्ञापन दिए 2-2 हजार 1500 में बाइक बेचे गए हैं। यानी कि गाड़ी की जो कीमत है उस गाड़ी की कीमत की 30% के दाम में उन गाड़ियों को बेचा गया है और बेचने वाले और खरीदने वाले सभी पर अब जांच बैठ गई है। इतना ही नहीं, एफबीआई को बुलाकर हाई कोर्ट ने पूछा है कि कैसे आपने गाड़ियों को सेल किया, कैसे आपने बिना विज्ञापन दिए, बिना तारीख निकाले आपने वाहनों की नीलामी कैसे कराई, आपको अधिकार किसने दिया। हाई कोर्ट ने आज फटकार लगाते हुए बिहार सरकार को भी कहा है कि अगर आपने ये कानून लागू कराई है तो आप इसे सही ढंग से मॉनिटरिंग कीजिए, वरना तमाशा मत बनाइए। ये कानून लगाई गई या तमाशा बनाई गई है। पुलिसकर्मी अपने मन से कानून बना बनाकर लोगों को फंसा रहे हैं। कई केस में यह भी देखे गए कि 2-2 लीटर 3-3 लीटर शराब को 2-2 100 3-3 100 लीटर शराब बनाकर
केस जो है वो तैयार किया गया और लोग जो है जेल में है, उनकी वाहन जो है वो जब्त की गई है। जबकि हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि नियम ये है कि किसी भी वाहन में अगर शराब पकड़ी जाती है तो सबसे पहले आप उस वाहन मालिक के ऊपर जांच करेंगे। जांच करने के बाद आप ये देखेंगे और पूछेंगे कि आपको ये मालूम है या नहीं कि आपके गाड़ी में शराब पकड़ी गई है। इतना ही नहीं, आप उनका बैकग्राउंड भी देखेंगे कि पहले से वो किसी अपराध में सम्मिलित है कि नहीं। उसके बाद ही आप गाड़ी मालिक पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन पुलिस अभी भी इस बात को सुन नहीं रही है। कई मामलों में यह भी देखा गया कि वाहन कुछ दिन पहले चोरी हो गई है और चोरी किए हुए वाहन की नंबर प्लेट बदलकर उस गाड़ी को बेच दिया गया है और जब उस गाड़ी में शराब पकड़ाती है तो नोटिस गाड़ी के उस मालिक पे जाता है जिनकी गाड़ी चोरी हुई थी। सबको लेकर अब हाई कोर्ट ने कहा है कि जितने घोटाले आप लोगों ने किए हैं, अब बिहार के अधिकारियों को अपने वेतन से सबका पैसा भरपाई करना होगा। और बिहार सरकार को भी कह दिया गया है कि नियम लगाए हैं तो अच्छे तरीके से चलाइए, अगर नहीं चल पा रहा है तो बंद कर दीजिए, धांधली मत करवाइए। आप कानून लागू करके अपने ऑफिसरों को अंबानी बनाने का काम मत करिए। इस खबर पर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।